Hello dear students, in this video I will be discussing the most important short and long question answers from the chapter the third level of Vistas book. So let's start. ये जो question है ये बहुत ही ज़्यादा important है. चैप्टर जितना tricky है, आंसर्स देखकर आपको लगेगा कि हाँ आपकी प्रिपरेशन हो गई है. So first question is, how do Charlie's wife Lusa and his friend Sam react to the narrator's observation? चार्ली की जो ऑब्जर्वेशन थी, उसकी इमेजिनेशन थी थर्ड लेवल की, जब उन्होंने अपनी वाइफ और अपने फ्रेंड को बताया, सैम जो कि एक साइकियाट्रिस्ट थे, तो उन्होंने कैसे रिएक्शन दिया. आपको पता है आंसर पढ़ने से पहले ही कि जो उसकी वाइफ थी लूसा, वो डिसअपॉइंटेड थी, वो वरीड भी थी और वो चाहती थी कि चार्ली अब ना ढूंढने जाए थर्ड लेवल को. और जो सैम है वो स्टार्टिंग में तो उन्होंने जो है रिफ्यूज कर दिया था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट योर इमेजिनेशन. सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लर्न अबाउट गेल्सबर्ग इलिनॉइस ड्यूरिंग 1894? तो आपको जो है इसके बारे में नोट्स पिछली वीडियो की नोट्स में मिल जाएगा कि जो गेल्सबर्ग है वो बहुत ही पीसफुल प्लेस था और जो वर्ल्ड वॉर के बाद सीन प्रेजेंट था उससे बहुत दूर था. और जो भी डिस्क्रिप्शन है कि कैसे क्या सामान था, लोगों ने क्या पहना हुआ था, सब आपको वीडियो में मिल जाएगा. इसमें भी आंसर है. What do you know about the first day cover? जैसा कि मैंने बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट वीडियो में और इसका प्रॉपर आंसर भी मैंने पॉइंट्स में दिया हुआ है. तो ये है कि अगर नई स्टैम्प जिस दिन इशू होती थी किसी कंट्री में, तो जो स्टैम्प कलेक्टर्स थे वो उसी दिन उस स्टैम्प को खरीद कर एनवेलप पर पेस्ट करके उसमें एक ब्लैंक पेपर डाल के अपने ही एड्रेस पे पेस्ट करते थे, पोस्ट करते थे, ताकि वो जो है उनको मिल जाए स्टैम्प, और वो अपना ऐसे कलेक्शन बढ़ाते थे और वो खोलते नहीं थे एनवेलप को ऐसे ही. सो दीज आर सम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस. लाइक फर्स्ट मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ सारे हिंदी में ताकि आपको आंसर राइटिंग में आसानी हो. What strange experience did Charlie have on the day when he went to the Grand Central Station? कि जब चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे गया तो उसको कैसा एक्सपीरियंस था. आपको बताना है कि उसको लगा कि जो कॉरिडोर्स है ग्रैंड सेंट्रल के वो एक्सपेंड कर रहे हैं जैसे ट्रीज की ब्रांचेस, और वो चले जा रहा था अपने ही थॉट्स में, तो वो डिस्क्राइब करना है आपको स्टार्टिंग का. हाउ डू द नरेटर वॉज कन्विंस्ड दैट ही हैड कम टू द थर्ड लेवल? क्योंकि उसने क्या क्या देखा था, न्यूज़पेपर देखा था, वहाँ के लोग देखे थे, उन सब चीज़ों से उसको लगा कि वो थर्ड लेवल पर आ गया है. वाई डिड द क्लर्क रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मनी? वाई डिड द नरेटर गेट आउट सो फास्ट? क्लर्क ने पैसे लेने से मना क्यों कर दिया? ये क्लर्क जो है पास्ट वाले बता रहे हैं, क्योंकि वो जो करेंसी थी वो उस टाइम की नहीं थी तो उसने नहीं ली. Who was Sam? Sam was Charlie's friend, जो कि एक साइकेट्रिस्ट था. What had happened to him? उसको क्या हुआ लास्ट में? वो डिसअपियर हो गया था और चार्ली को जो लेटर मिला उससे ये पता चलता है कि वो गेल्सबर्ग सेटल हो गया है. What role does Sam's letter play in the story? सैम का क्या रोल था? वो जो है साइकेट्रिस्ट था, उसको मेंटली हेल्प कर रहा था अपनी फ्रेंड को, चार्ली को, कि है नहीं ऐसा, वो इमेजिनेशन है, और बाद में जो है सैम खुद ही डिसअपियर हो गया. What role does Sam's letter play in the story? सैम का जो लेटर है क्या रोल प्ले करता है? क्योंकि पहले जो है ये बिल्कुल कन्फर्म था कि वो जो है इमेजिनेशन ही है चार्ली की, लेकिन एकदम से सैम का लेटर जब आ गया तो कन्फ्यूजन हो गई है और ऐसा लग रहा है कि थर्ड लेवल जो है रियलिटी है. Where did Charlie go after reading Sam's letter? तो सैम का लेटर पढ़ के चार्ली कहाँ गए थे? वो पैसे वगैरह जो उन्होंने एक्सचेंज कराए थे सैम ने वहाँ से, और वो सर्च करते, सैम ने उसको बोला था चार्ली को कि सर्च करते रहना थर्ड लेवल के लिए. व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड यू गैदर अबाउट सैम? सैम के बारे में बताना है. रिपीटेड क्वेश्चन. Why do you think that Charlie moved into the third level? आपको कैसे लगता है चार्ली जो है थर्ड लेवल पे मूव हो गया? तो लास्ट का जो है वो पढ़ना चैप्टर का, उसमें है ये. Long question. The story reveals refuge from reality to illusion. Do you think it is obvious to escape from reality of life? कि ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि लोग जो है अपनी रियलिटी से भागने के लिए कुछ ना कुछ सोच ही लेते हैं. तो क्या ये बिल्कुल आम बात है? बिल्कुल आम बात है. तो आपको पहले जनरल लिखना है, फिर चैप्टर से एग्जाम्पल लिखना है कैसे चार्ली ने भी जो है रियलिटी से भागने का किया. ओके, नाउ मूविंग टू some practice question. First is give a brief description of the third level. ये आप कर लेंगे, नोट्स में सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं. चार्ली वांटेड टू बाय 2 टिकट्स. वो 2 टिकट किसके लिए थे? उसके और उसकी वाइफ के लिए, और वो नहीं खरीद पाया क्योंकि करेंसी नहीं थी उस टाइम की. ओके, थर्ड इज मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वरी एंड स्ट्रेस. व्हाट आर द वेज टू ओवरकम ऑफ दीज चैलेंजेस इन योर ओपिनियन? कहते हैं कि आजकल का जो दुनिया है, मॉडर्न आधुनिक वर्ल्ड जो है,
इन सब में जो है डर है, चिंता है, ठीक है, स्ट्रेस है, तनाव है, तो ये जब इन चीज़ों को कैसे आप कम कर सकते हो, ठीक है, आपको खुद लिखना है। ओके, कमेंट ऑन द एंडिंग ऑफ द स्टोरी। जो स्टोरी की एंडिंग है उस पर आपको अपना व्यू लिखना है कि वो क्लियर थी, कंफ्यूज थी, क्लियर हुआ, नहीं हुआ, वो सब कुछ। और व्हाट इज़ द आयरनी इन द एंड ऑफ द स्टोरी। आयरनी क्या है कि सैम ने खुद ही रिफ्यूज़ किया था इसको, चार्ली को, कि थर्ड लेवल नहीं है, इट्स जस्ट योर इमेजिनेशन, और बाद में खुद ही उसके लेटर से ये लगता है कि वो ही थर्ड लेवल पे चला गया है। आयरनी होती है जब एक चीज़ को दूसरा कॉन्ट्राडिक्ट करके आती है कोई चीज़, ठीक है। तो इस चैप्टर के नोट्स जो मैंने लास्ट वीडियो में दिए हैं वो आप जस्ट गो थ्रू देम और ट्राई राइटिंग द आंसर्स। गुड लक डियर स्टूडेंट्स।